मूवी के स्टार्ट होते ही कुछ वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे होते हैं। उन पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहाँ पर होता है और काम के दौरान उसे एक वर्कर बताता है कि यहाँ कुछ रेडिएशंस महसूस की गई हैं और उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर यूरेनियम है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन्होंने मशीनरी यहाँ मंगवा ली और काम शुरू कर दिया और काम के दौरान जमीन अंदर घुसने लगी और वो एक केव में खुल जाती है और डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस केव में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक जानवर का स्केलेटन मिलता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये कोई स्केलेटन नहीं है बल्कि ये कोई बहुत बड़ा जानवर था जो यहाँ पर सो रहा था और वो रेस उस पर पड़ने से वो जिंदा हो गया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर वहाँ से निकलकर समंदर में चला गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जापान में एक साइंटिस्ट फोन पे बात कर रहा होता है कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वो वहाँ से होता हुआ समुद्र से यहाँ आ रहा है। वहाँ पर उसका एक प्लांट होता है और वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे मेरा प्लांट खत्म करना पड़ जाएगा। फिर उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो अर्थ के झटके आ रहे हैं ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तब तक तुम मेरे प्लांट में मेरी टीम के साथ रहोगी। फिर हमें वो साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि पता लगा रहा होता है कि अर्थ के झटके कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उसमें से किसी को भी कुछ नहीं पता चलता। वो कहता है कि इन सब मशीनरीज को ऑफ कर दिया जाए क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज के हैं और कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। इसी के बाद वहाँ पर से अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ आ जाती है। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं तो वहाँ पर होने वाली ब्लास्ट की वजह से एक जहरीली गैस उनकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गैस पूरी तरह से उस कैबिन में फैलने लगी थी। उसकी वाइफ उससे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो, इससे पहले ये गैस वहाँ तक पहुँच जाए। फिर ना चाहते हुए भी साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है और वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर रह गई थी। वो उसे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ख्याल रखना और फिर रेडिएशंस की वजह से वो पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी ये सब कुछ अपने स्कूल से देख रहा होता है। 15 साल बाद फोर्ड एक फौजी बन चुका था और कुछ मंथ की ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर वापस आ रहा था। अब उसके साथ उसकी वाइफ भी थी। उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने डैड से नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मदर की मौत उसकी वजह से हुई है, लेकिन अपने वाइफ के कहने पे वो उससे मिलने के लिए चला जाता है और जाकर अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। फिर वो घर आ जाते हैं और उसके डैड उससे कहते हैं कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशन थी और सेम चीज अभी भी हम फील कर रहे हैं। वो इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह गया था जहाँ पर पुलिस ने जाने से मना किया हुआ था। वो बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी वहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा और साबित करना होगा कि वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था वो एक एक्सीडेंट नहीं था। फिर फोर्ड अपने फादर के साथ वहाँ पर जाता है। वो लोग नोट करते हैं कि अब वहाँ पर कोई रेडिएशन या जहरीली गैस नहीं थी। वहाँ पर पुलिस फिर से आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर वहाँ पर वही डॉक्टर होता है जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। वो लोग साइंटिस्ट से पूछते हैं कि तुम बार बार वहाँ क्यों जाते हो, तो वो सब कुछ बताने लगता है जो वो करना चाहता था। डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान होता है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसे भी नहीं पता थी। फिर वो लोग एक पत्थर जैसी चीज पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं कि अचानक वो पत्थर हिलता है और वो लोग उस पर बिजली फेंकते हैं जिसकी वजह से वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आ जाता है। वो बहुत बड़ा क्रिएचर था और लोगों पर बिजली जैसी कोई चीज फेंकता था और फिर वो जानवर खुद को कैद से आजाद करवाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। फिर कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को अपने साथ जाने का बोलते हैं। डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले जाते हैं, लेकिन इस वाकये में साइंटिस्ट बहुत जख्मी हो चुका था। फिर वहाँ पहुंचकर उसका हेड उन्हें बताता है कि ये कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब जमीन की रेडिएशंस कम होती हैं तो ये समंदर की गहराइयों में चला गया था कि ये वहाँ से अपनी एनर्जी ले सके। वो बताते हैं कि हमारी कंपनी को उसे ढूंढने के लिए बुलाया गया था और वो आज तक नहीं मरा और उसका नाम गॉडजिला है और ये वही जानवर था जिससे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वो लोग चलता चलता जापान के एक प्लांट में आ गया था। वो चलता चलता जापान के एक प्लांट में आ गया था क्योंकि उसे वो जगह चाहिए थी जहाँ से वो बहुत सारी एनर्जी ले सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट की वहाँ पर डेथ हो चुकी है और वो सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि आज ये मरे कल कोई और भी मर सकता है। फिर हेड को एक कॉल आती है कि समुद्र से अजीब अजीब सी रेडिएशंस आ रही हैं और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स वहाँ पर मौजूद है और वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें किसी और चीज के सिग्नल्स भी मिल रहे थे। वहाँ कुछ लोग भेजे गए जो देखते हैं कि समुद्र से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है। वो दरअसल वही खतरनाक क्रिएचर था जो कि शहर में आ गया था और सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन न्यूज आती है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग रहा था और वो खतरनाक जानवर समंदर में जाकर भी और जानवरों को अपने साथ मिला रहा था।
वहाँ पर एक साइंटिस्ट कहती है कि बहुत पहले हमें 2 अंडे मिले थे, जिसमें से एक अंडे से एक क्रिएचर निकलकर समंदर से होता हुआ उसी प्लांट की तरफ चला गया था और हम नहीं जानते दूसरे अंडे का क्या हुआ और उसे एक जगह पर सेफली रखवा दिया गया था। जब वहाँ पर कुछ लोगों को भेजा जाता है तो वो देखते हैं कि वो जानवर वहाँ से निकलकर भाग गया था। पता चलता है कि ये दूसरा अंडा उसी क्रिएचर का था और वो उसमें से निकलकर किसी शहर में जाकर तबाही मचा रहा था। इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर दूसरे क्रिएचर की फोटोज देख रहा था। वहाँ पर वो नोट करते हैं कि इस क्रिएचर के पर नहीं है। रिसर्च करने पर उन्हें पता लगता है कि ये फीमेल है और पहला क्रिएचर मेल था। क्योंकि फोर्ट एक फौजी था तो उसे आर्मी के साथ उसी जगह भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें कैप्टन बताता है कि वो क्रिएचर्स बहुत तबाही कर रहे हैं, तो हेड उन्हें कहता है कि हमें उन्हें बहुत ही खतरनाक बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। कैप्टन कहता है कि ये इससे तो उनका फायदा होगा क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। फिर हेड कहता है और हम कर भी कह सकते हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा। दोनों क्रिएचर्स न्यूक्लियर एनर्जी लेने के लिए समुद्र में जा रहे थे और गॉडजिला उन्हें मारने के लिए जा रहा था और ये सब लोग भी उसी की तरफ बढ़ते हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने साथ ले जाते हैं। फोर्ट भी उन पर नजर रख रहा था। मेल क्रिएचर वहां पर आकर उस फोर्ट पर अटैक कर देता है और न्यूक्लियर बॉम्ब वहां से उठाकर चला जाता है। अब वो क्रिएचर्स उस बॉम्ब को लेकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनको उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली थी। एड का ये प्लान फेल हो गया था। वो कहते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब गॉडजिला ही हमारी जान बचा सकता है। अगले सीन में वो क्रिएचर शहर में बहुत तबाही मचाते हैं और फिर गॉडजिला भी वहाँ पर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला इस क्रिएचर के सामने आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़े थे तो ये लड़ते लड़ते बहुत सी चीजें तबाह कर देते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ मेल क्रिएचर ही मौजूद था जो कि गॉडजिला से लड़ रहा था। वो उसे मारने ही लगता है कि फीमेल क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देती है और गॉडजिला इन दोनों से अकेला लड़ रहा होता है। फिर आर्मी नीचे आ जाती है जहाँ पर उन्हें क्रिएचर का बहुत सारे अंडे मिलते हैं जो कि उसी फीमेल क्रिएचर के थे। फिर वो लोग बॉम्ब पर टाइमर सेट करके वहाँ से चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और अंडे भी उस जगह में तबाह हो जाते हैं। जब वो क्रिएचर्स ये सब देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लगती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वहाँ से कुछ रेडिएशंस निकली जो कि गॉडजिला की तरफ जाती हैं और गॉडजिला उन्हें यूज करके उस एनर्जी से उन पर हमला करता है। अब गॉडजिला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और उन क्रिएचर से लड़ रहा था। फिर गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार देता है। ये देखकर फीमेल क्रिएचर को बहुत गुस्सा आता है और उसे इस बात का भी गुस्सा था कि उसके अंडे जाया हो गए थे। अब वो क्रिएचर फोर्ट की तरफ आती है कि अचानक गॉडजिला पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह खोलकर सारी रेडिएशंस उसके अंदर भर देता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। अब फोर्ट काफी जख्मी हो चुका था लेकिन आर्मी उसे ठीक करने के लिए वहां पहुंच जाती है। फिर हमें गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग समझते हैं कि वो मर गया है लेकिन वो थक गया था और अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। फिर वो उठता है और समुद्र की तरफ जाने लगता है। फिर लोगों को पता चलता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया था, उसकी दुश्मनी बस उन्हीं के क्रिएचर से थी। और उसके बाद वो वापस समंदर में चला जाता है और फिर दिखाया जाता है कि फोर्ट भी अपनी बीवी और बच्चे के पास चला गया था और सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। Here we go.